हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर मसाला की एकदम मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कम मसालों में और कम मेहनत के साथ होटल जैसी सब्जी हम घर पे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे आधे चम्मच जितना तेल। अब उसके बाद डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, इस तरह से रफली चॉप करके। अगर आप टमाटर छोटा ले रहे हैं तो 4 टमाटर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने अदरक, साथ ही डाल देंगे यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे डाला है मैंने 2 काश्मीरी लाल मिर्च या फिर बेड़गी मिर्च, और साथ ही डाल दिया थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने ढक दिया है, फ्लेम को रखा है लो। 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं तो जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गया है। अब इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ चीज़ों को सॉफ्ट करना है। बस इस तरीके से कर लिया। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, 10 से 12 काजू लिया है। आधे घंटे पहले गर्म पानी में सोक कर दिया था और अब इन्हीं मसालों के साथ हम पीस लेंगे। काजू मैंने अलग से सोक क्यों किया, इसका रीज़न मैं बताऊँगी। अब एक पैन में घी डालेंगे और यहाँ पे पनीर को फ्राई कर लेंगे। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने और इसके बड़े क्यूब्स किए हैं। घी में इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चाहे तो बटर में या फिर तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इस तरह से टॉस करते हुए, मिक्स करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट ये प्रोसेस लेगा। बस इस तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी सब्ज़ी बनने वाली है बिना प्याज और लहसुन के। तो ये देखिए हमारा पनीर भी अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब सेम कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच जितना तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं चाहिए। साथ ही डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा और जाएगा 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, और यहाँ पे डाल दूँगी 1 सूखी लाल मिर्च और इसके बाद 1 तेज़पत्ता। तड़के के लिए हमें बस इतनी ही चीज़ें चाहिए। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम रखना है। अब पेस्ट बना के जो रखा था उसे डाल देंगे। फटाफट से मैं चला लेती हूँ, उसके बाद बाकी का पेस्ट डालूँगी, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा। बस इस तरीके से किया और जितना पेस्ट बचा था सब डाल देंगे और इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसे। काजू को जब आप पहले सोक करते हैं और बाद में उसका पेस्ट बनाते हैं या बाकी मसालों के साथ पेस्ट बनाते हैं तो जो ग्रेवी बनती है वो काफ़ी क्रीमी बनती है, थोड़ी थिक और रिच होती है। इसलिए काजू को सोक करके फिर उसका पेस्ट बनाएं। जब मसालों के साथ फ्राई किया तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। बस यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा नमक। बस अभी के लिए हम इतने ही मसाले इसमें डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो जब भी आप बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो काजू को सोक करके फिर उसे पेस्ट बना के सब्ज़ी बनाइए तो ग्रेवी काफ़ी थिक बनेगी। अच्छे से मिक्स किया, मिक्सी को खंगाल के डाला है मैंने थोड़ा सा पानी। पानी डालना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि मसाले भुनेंगे प्रॉपरली और मसाले जलेंगे भी नहीं। बस अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक भून लेना है और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि मसाले जले ना। बस इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं तो तेल सेपरेट हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर इसे और भूनना है। इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और नीचे से तले से स्क्रैच करते हुए चलाएं। कभी कभी क्या होता है तले में मसाला लगा होता है तो वो जल जाता है। बस इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसके बाद अब फिर से हमें इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट के बाद देखते हैं तो मसाला अच्छे से भुन गया है और ये देखिए तले में बिल्कुल भी नहीं लगा है। अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। मसाला भुन गया है इसे कैसे पहचाने, जब ये कढ़ाई से एकदम सेपरेट होने लगे और जो भी स्पैचुला आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मसाला ना लगे तो आपका मसाला प्रॉपरली भुन गया है। अब यहाँ पे मैंने डाला है पानी, आधा ग्लास पानी डाला है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस सब्जी में आप लगभग 1 ग्लास के जितना पानी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ी सेमी ग्रेवी चाहते हैं और इसे आधे 1 घंटे बाद सर्व कर रहे हैं तो आराम से इसमें 1 ग्लास जितना पानी आप डाल सकते हैं। बस इसे मैंने मिक्स किया
और थोड़ी ग्रेवी थिक लग रही है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है। और यहाँ पे फ्राई किया हुआ पनीर भी डाल देंगे साथ में। अब यहाँ पे डालेंगे ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी और इस तरीके से हाथों से मसल के डालें आप। और साथ में डाल देंगे यहाँ पे बहुत थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला। बहुत ज़्यादा गरम मसाला इसमें ना डालें। साथ ही डाल दिया है मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता अभी डालने का रीज़न ये है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा सब्जी में और ये दिखेगा भी नहीं। जब भी हम थोड़ी मसाले वाली सब्जी बनाते हैं तो उसमें धनिया पत्ता ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बस अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। ग्रेवी को मैं दिखाती हूँ आपको पास से कि अभी ग्रेवी कितनी थिक है। और ये देखिए अभी पकेगी और कुछ देर ठंडी होगी तो ये और थिक हो जाएगी। बस इसे ढक के हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट के बाद देखते हैं तो सब्जी हमारी तैयार है और चेक करते हैं कि ग्रेवी कैसी बनी है। और ये देखिए काफ़ी थिक है ग्रेवी, क्रीमी है, रिच है। प्याज को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं ग्रेवी को थिक करने में, लेकिन आज जो सब्जी बनी है वो बिना प्याज के बनी है। बाकी जो तड़के में मसाले डाले थे हमने उसे निकाल लेना है जिससे कि खाते वक्त मुंह में ना जाए। और ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर थिक है ना, एकदम होटल जैसा है ना। बस इसे हमें इसी तरीके से बनाना था। अब फ्लेम को हमें करना है ऑफ और गर्मा गर्म इसे कर लेना है सर्व। तो जब भी आपको बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बनाने का मन हो या व्रत हो या जैन रेसिपी आप ट्राई कर रहे हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।